अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और सैलाब से तबाही की। लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने और दीगर हादसात में 26 अफराद जाम बहक हो गए। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वादी नीलम के नाला जागरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब के खदशे के पेश नज़र कुंडल शाही पावर हाउस को बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग और मकानात गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तोरगर के इलाके सरी मट्टा में मकान पर तोदा गिरने से खवातीन समेत एक खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। बुनेर और मानसेरा में बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद जानों से गए। बडगिराम में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियां चल बसीं। वादिये स्वात में सैलाब ने तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। सयाहत भी ठप होकर रह गई। कालाम से सयाहों को निकाल लिया गया। खूबसूरत वादी में वीरानी का राज है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादी स्वात में एक बार फिर वीरानी का राज। नदी नालों में तुग़यानी। 5 राबिता पुल बह गए। फजागट पार्क भी मुतासिर हुआ। हादिसात के दौरान 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंतजामिया की जानिब से कालाम समेत सयाहती मुकामात से सयाहों को निकाल दिया गया। हम माउंटेन गए थे, वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हो गई, नहीं जा सके वहाँ पे। फ्लड आ गया तो एक दफ़ा तो बस पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। हम उस टाइम कलाम में थे रात को, पर अल्लाह करके सुबह निकले फजर के बाद। खतरे के पेश नज़र तफरीही मुकामात बंद होने से सयाह भी अफसुर्दा है। दिल में तो ख्वाहिश लेके आए थे हम पूरी भरपूर, मतलब हम निकले बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, देख के घबरा गए हम लोग। मुकामी अफराद के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में हुकूमती नुमाइंदों को लोगों की खबरगिरी करनी चाहिए। मुल्क भर से आने वाले सयाह कहते हैं बड़ी उम्मीदें लेकर स्वात आए, लेकिन सैलाब ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। उधर झंग में दरियाए चनाब के रैले ने तबाही मचा दी है। रेस्क्यू अमले ने सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। एक शख्स सैलाबी पानी में डूब कर जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद खान। सैलाबी रेले ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। इलाका मकीन कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब की बरवक्त इत्तला दी जाती तो हालात इस कदर ख़राब न होते। तकरीबन फसलें तो तबाह हो चुकी हैं मुकम्मल, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कश्ती के अलावा नहीं आया जा रहा। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में सैकड़ों अफराद फंस गए। एक शख्स डूबकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है कि 150 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाद के करीब एक बंदा था, वो अपने बांध को क्रॉस करके वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन क्योंकि पानी था उसमें गड़ा था, गड़े में पानी ज़्यादा था, उसका पाँव स्लिप हुआ तो उसके अंदर वो गिर गया है। तरीमों के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है, जबकि सैलाबी रेले ने 226 देहात को मुतासर किया। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। कराची में नालों से तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन शुरू हो गया। पहले मरहले में दुकानों और गोदामों का सफाया किया जा रहा है। लोगों को सामान निकालने के लिए वक्त दे दिया गया। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। हथौड़े चल पड़े। गुजरनाले के इतराफ गैर कानूनी तामीरात को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जिला बस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नाला स्टॉप 0 पॉइंट से लेकर कैफे प्याला और लियाकताबाद तक कमर्शियल तजावुजात के खिलाफ एक्शन किया गया। पहले दिन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की गई। कमर्शियल तजावुजात के खात्मे के लिए दुकानदारों को मोहलत दी गई। ताहम लोगों ने शिकवा किया कि हुकूमत उन्हें बेरोजगार करने के बाद पलट कर भी नहीं पूछेगी। नोटिस दे दिया, अब खाली कर दो। एक घर थोड़ी है, सैकड़ों के हिसाब से किधर लेके जाएंगे? बाल बच्चे हैं, रोजी रोजगार है, कारोबार है, काम करें, मकान ढूंढें, कहाँ जाएंगे?
गैर कानूनी दुकानें और गोदाम के मालकान अपना अपना सामान ठिकाने लगाने में लग गए। गैर कानूनी घरों के मकीनों को भी बेघर होने की फिक्र लाहक है। ताहम हुकूमत ने वादा किया है कि मुतबादिल रिहाइश के इंतजाम तक मकानात को नहीं गिराया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। चेयरमैन नैब ने मज़ार क़ायद के अतराफ चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया है। मुरीद अब्बास कातिल केस के मुल्ज़िम आतिफ जमान के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट भी नैब कराची से तलब कर ली गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नैब मुतहर्रिक। चेयरमैन नैब ने बानिया पाकिस्तान के मज़ार के अतराफ चाइना कटिंग और कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी की तरफ मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात पर अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट 7 रोज में तलब कर ली। मज़ार क़ायद के अतराफ गैर कानूनी तामीरात पर नैब इदारे के सरबराह ने नैब कराची को तहकीकात का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम आतिफ जमान के खिलाफ टायर स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। अरबों रुपए की हेरा फेरी कैसे हुई, तहकीकात में क्या पता चला? चेयरमैन नैब ने 7 रोज में रिपोर्ट मांग ली है। चेयरमैन नैब के हुक्म और कराची पुलिस चीफ की दरखास्त के बाद नैब कराची टायर स्कैंडल में आतिफ जमान के खिलाफ तहकीकात कर रहा था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। 8 साल कबल भत्ता न देने पर 259 अफराद को गारमेंट्स फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 9/11 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशजदगी का खौफनाक वाकया। 8 साल बाद केस अंजाम को पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तमाम 400 गवाहों के बयानात और दलाइल मुकम्मल हो गए। फैक्ट्री मालकान आतिशजदगी का जिम्मेदार MQM को ठहरा चुके हैं। 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर मुबैना तौर पर 259 अफराद की जिंदगियों का खात्मा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में भत्ता मांगने के हवाले से MQM के हम्माद सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसे अदालत मफरूर करार दे चुकी है। एक मौके पर वाक़े को हादसा करार देकर केस की फाइल बंद करने की भी कोशिश की गई। हद तो ये है कि अलमनाक वाक़े के बाद मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए। 3 साल पहले मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर उर्फ चरिया और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। कल जुर्माना, आज नवाजिशें। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी है। फ़ी यूनिट ₹1.09 इजाफे की मंजूरी। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद के इलेक्ट्रिक को 4.5 अरब से ज़ायद की सब्सिडी का तोहफा भी मिलेगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। कराची वालों खबरदार, होशियार। जुलाई में लोड शेडिंग झेली, अगस्त सितंबर में बारिशें और सैलाब, तो अक्टूबर में आएगा बिजली महंगी होने का अजाब। ECC ने कीमत ₹1.09 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक की सारिफिन से 15 अरब रुपए से जायद इजाफी बटोरने की तैयारी। और बात यही नहीं रुकी जनाब, जिसके इलेक्ट्रिक को नाअहली पर नेपरा ने 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया, उसी के इलेक्ट्रिक को ECC ने तीसरे ही रोज 4 अरब 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी से भी नवाज दिया। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में इजाफा जुलाई 2016 से 2019 के दौरान 11 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। विफाकी काबीना ने भी तौसीक कर दी, तो फैसले का इत्तलाक इसी महीने से और वसूली आइंदा माह के बिलों में होगी। नए टैरिफ के हिसाब से कराची में 100 यूनिट बिजली माहाना इस्तेमाल करने पर बिल 701 की बजाय 787 रुपए होगा। 200 यूनिट वालों का बिल 1759 की बजाय 1980 रुपए और 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 3219 की बजाय 3626 रुपए अदा करना होगा। 700 यूनिट इस्तेमाल किए तो 12,693 की जगह 13,468 रुपए अदा करना होंगे। माहाना 1000 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल 21,198 की जगह 22,305 रुपए होगा। पीक टाइम यानी शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक बिजली के निर्ख 20 रुपए 70 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 21 रुपए 79 पैसे फी यूनिट होंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। कराची में बिजली का निज़ाम जदीद बनाने के मुआहिदों पर अमल क्यों नहीं हुआ? चेयरमैन नैब ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बिजली के निजाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी के मुआहदे होने पर भी रोशनियों के शहर में अंधेरे क्यों? कराची बिजली से महरूम लेकिन ओवर बिलिंग अरबों रुपए की। एहतसाब ब्यूरो के सरबराह ने नैब कराची से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 16 जुलाई को कराची में तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया था। नैब कराची को 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया था। बिजली कंपनी की जानिब से हुकूमत के साथ तमाम मायदों का रिकॉर्ड हासिल करने की हिदायत भी की गई थी। चेयरमैन नैब ने मज़ार कायद के गिर्द चाइना कटिंग और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल के बाद सामने आए टायर स्कैंडल पर भी नोटिस ले रखा है। डीजी नैब कराची को हफ्ते के अंदर तमाम मामलात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। क्या वाकई शहर कायद की किस्मत बदलने जा रही है? सियासी और अस्करी क़यादत की नज़रें तबाहाल कराची पर जम गई हैं। आर्मी चीफ कराची में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी जुमे को बड़े पैकेज के साथ कराची आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने वेलकम करने का इंदिया दे दिया। बारिशों ने कराची को क्या डिबोया, सबकी नजरें कराची की जानिब मरकूज हो गईं। सिपहसालार 2 दिन से कराची में है। दूसरी बड़ी जमात नून लीग के मरकजी लीडर शहबाज शरीफ भी शहर कायद तशरीफ ले आए हैं और वजीर आजम इमरान खान जुम्मे को आ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगल को कराची का फजाई जायजा लिया और कहा कि मुल्क का कोई भी शहर इतनी बड़ी आफत नहीं झेल सकता। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। शहबाज शरीफ ने कराची पहुंचते ही जहां शिकवा किया कि विफाकी हुकूमत कराची के लिए फंड्स दे, सियासत ना करे, वहीं सिंध सरकार की बारिशों में कारकर्दगी पर खामोश दिखाई दिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? दूसरी जानिब इमरान खान की कराची आमद पर सिंध सरकार उन्हें खुशामदीद कह रही है। वो आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं और अच्छा इशू है, यहाँ पे मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए सबके एक पेज पर आने के आसार पैदा हुए तो कराची वालों ने भी अच्छे दिनों की आस लगा ली है। शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस यात्रा के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर आ गए। तब्दीली सरकार के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक हो गया। आज रहबर कमेटी के इजलास में लाएअमल तय किया जाएगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस में होने वाली बड़ी बैठक में क्या बात हुई, समा ने अंदरूनी कहानी पता लगा ली। मिसाक़े जमहूरियत के बाद मिसाक़े पाकिस्तान मुआहिदा होने का इम्कान, जिसके लिए तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास के दौरान कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी है तो मिसाक़े पाकिस्तान मुआहिदा करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुलाकात के दौरान अहम फैसले किए। आज रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के सरबराहान ने मीडिया का सामना करने की बजाय रहनुमाओं को आगे कर दिया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बताया कि रहबर कमेटी इजलास के बाद एपीसी का ऐलान किया जाएगा। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का जवाब यही है कि हम ऑपोजिशन के इश्तराक के अमल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने इस मौके पर कहा कि ये नुक्ता चीनी का वक्त नहीं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को इकट्ठा होके और लोगों की तकालीफ को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, शाह मोहम्मद शाह, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फरतुल्ला बाबर और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। सियासत में कोई लफ्ज़ हरफ़े आखिर नहीं होता। माजी के दुश्मनों को दोस्त बनने में लम्हा भी नहीं लगता। बिलावल भुट्टो, जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ की एक दूसरे के मुखालिफ तकरीरें कैसे मोहब्बतों में बदलती गईं, आइए आपको दिखाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं। हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। मुस्लिम लीग नवाज तो खत्म हो गया है, अभी इट्स मुस्लिम लीग शीन। और 2018 के इलेक्शन में हमने मुस्लिम लीग शीन के खिलाफ भी लड़ना है। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं। हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए कातले आला यहाँ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और रिटायर ही हो जाए। ये धरती शहादती पढ़ाई की, ना पीपीपी की, ना पीटीआई की।
दूसरे शरीफ को देखो, शोबाजियां करते हैं। मैं सिंध को पंजाब बना दूंगा और लाहौर कराची बना दूंगा। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। जवां कंधे हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही चट्टू के बट्टे, एक ही। साहब आपका टाइम तो हो गया है, तो शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के चलेंगे। कराची को न्यूयॉर्क बनाने वालों, सोच के साथ कहना पड़ता है कि जल्द से जल्द हमारा ऑपोजिशन लीडर भी इस मुल्क में होगा। शहबाज शरीफ साहब के सेहत पे सियासत कर रहे हैं, काबिल मजम्मत है। मरसू तो कम ना करसूं। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ ने क्या किया? मैं जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मेहरबानी। पंजाब हुकूमत जुल्म की तलवार तैयार है। अगर बिजली ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बताए वरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। थोड़ी सी शर्म ही होती है। तो इस तरह माजी के दुश्मन दोस्त बन गए। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई तो लोगों को माजी के इल्जामात याद आ गए। पेट फाड़कर लूटी हुई दौलत निकालने और सड़कों पर घसीटने के दावे करने वाले झुक झुक कर एक दूसरे को सलाम करते रहे। शहबाज शरीफ को कातिल आला कहने वाले बिलावल भी जख्मी पाँव के बावजूद छोटे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने आए। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कभी आसिफ जरदारी को डाकू और लुटेरा करार देते थे। आसिफ जरदारी भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते थे। ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनके सबसे निकालूंगा, पेट से निकालूंगा। शहबाज शरीफ आए तो दोनों के तेवर बदले हुए थे। पेट फाड़ने की बातें करने वाले छोटे मियाँ साहब ने सीने पर हाथ रखकर आदाब कहा। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। छड़ी थामे जरदारी साहब ने भी झुककर खुशामदीद किया। बिलावल भी शहबाज शरीफ पर तीर बरसाया करते थे। कातिल आला पंजाब ने क्या कहा? कातिल आला पंजाब ने क्या कहा? वही बिलावल शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए खड़े नजर आए। पाँव पर प्लस्तर नुमा पट्टा बंधा था जो बता रहा था कि शायद उनके पाँव में मोच आ गई है। शहबाज शरीफ पीपी की क़यादत को कहीं और देखना चाहते थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। मगर अब इन्हीं के साथ सोफे पर बैठे खुश गप्पियां करते दिखाई दिए। मियां शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात पर पीटीआई रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि नवाज जरदारी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। शहबाज गिल कहते हैं कि जिन्होंने पेट फाड़ना था वो आज करप्शन बचाने के लिए बगलगीर हैं। मीसाक़े करप्शन पार्ट 2 का ड्रामा रचाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत पर शहबाज शरीफ की तनकीद, पीटीआई रहनुमा भी खामोश न रहे। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर ज़मान कहते हैं दोनों पार्टियों ने दोहरा मयार अपना रखा है। हैरत की बात तो ये है कि वो साहब कराची का दौरा कर रहे हैं जो सैलाब ज़दगान का फंड खा चुके हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि कभी ये जरदारी को सड़कों पे घसीटते हैं। इनको ये बड़ी अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि इनके पार्टनर जरदारी और इनके भाई साहब नवाज शरीफ और ये खुद आपकी सियासत जो है उसका खात्मा हो चुका है पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी अपोजिशन लीडर को आड़े हाथों लिया। कहा साबित हो गया कि अपोजिशन को अपनी करप्शन बचाना सबसे ज्यादा अजीज है। मीसाक़े करप्शन पार्ट 2 का ड्रामा आज फिर रचाया गया। जिन्होंने पेट फाड़ना था वो आज करप्शन बचाने के लिए बगलगीर हैं। उन्होंने वाज़े कर दिया कि वज़ीर आज़म के दौरे कराची से करप्शन अलायंस एक बार फिर नाकाम होगा। और वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की तस्वीर लगाकर तंजिया ट्वीट कर दिया। लिखा, लाड़काना और लाहौर और दूसरे शहरों की सड़कों पर घसीटने के ये तारीखी मनाजिर हैं। इस तस्वीर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे को झुककर सलाम कर रहे हैं। असद उमर ने इस तस्वीर को ट्विटर पर अपलोड किया और उसके साथ दिलचस्प तबसरा किया। उनका ये कहना था
कि दोनों आज एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे हैं। ये उस चीज़ के मनाजिर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की तस्वीर के साथ ये तंजिया जुमला कसा उन्होंने लिखा, देखें लाड़काना लाहौर की सड़कों पर घसीटने के तारीखी मनाजिर। और कराची में मज़ीद 10 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। मानसून बारिशों में वक्फे से कराची के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए मौसम इंतहाई साजगार रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिशों से रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स ने रायवंड से नौसरबाज पीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से पीर बनकर फ्रॉड करता था। मुलजिम ने एक शहरी से कहा कि तुम्हारे घर में ज़ेरे ज़मीन सोने की देगें मौजूद हैं, जिस पर उसने खुदाई शुरू कर दी मगर कुछ ना मिला। जाली पीर ने देगों के लिए 2 बकरों की डिमांड की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों से लाखों रुपए बटोर चुका है। कराची के इलाके डिफेंस में चलती मोटरसाइकिल पर मोबाइल फ़ोन छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। दूसरे मुलजिम की तरफ मुल्तान में MPA जावेद अख्तर अंसारी के डेरे पर फायरिंग का वाक़या। CPO के हुक्म पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुकने पंजाब असम्बली जावेद अख्तर अंसारी के घर 2 रोज़ कबल फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में 8 मुलजिमान नामजद किए गए हैं। महकमा इन्हार की 5 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। लीगी MNA चौधरी फ़कीर अराई समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लीगी MPA पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नवाही गांव में महकमा इन्हार की सरकारी अराजी पर कब्जा किया। महकमे की जानिब से रकबा वागुजार करवाने के लिए मुतादिद बार नोटिस भेजे गए। कोई जवाब न आने पर फ़कीर अहमद अराई समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लीगी रहनुमा ने इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा FIR में जिस सरकारी अराजी पर कब्जे का जिक्र है वो खाली पड़ी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में जाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाकर लूट मार करने वाला उल्टी गैंग पुलिस के हाथ लग गया है। गिरोह में शामिल 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के उल्टी गैंग का निराला तरीका वारदात। एक हाईएस्ट लेकर जाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ढोंग रचाया। सवारियों के नाम पर शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। सवारी कहीं की भी हो उसी जगह जाने का बोलकर साथ बिठा ली। गिरोह में शामिल खवातीन सवारियों पर कह करके पहले उनका ध्यान बटाती, दूसरी सीट पर बैठी लुटेरी इसी दौरान जेबों का सफाया कर जाती। जब कोई भी सवारी बैठी होती है तो देख लेते हैं कि इसके पास कोई कीमती चीज है या कोई सोना है तो उसको बिठाते हैं। उसमें से एक जो खातून है वो उल्टी कर देती है। जो ही वो उल्टी करती है तो दूसरी खातून या मर्द जो भी है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसी दौरान ये वारदात डाल देते हैं। गिरफ्तार मुल्जमान की शिनाख्त गुलशन बीबी, जोबी और अब्दुल कादिर के नाम से हुई। सियाला पुलिस ने मुल्जमान के कब्जे से जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके डिफेंस क्लिफ्टन के रिहायशियों को एहतजाज महंगा पड़ गया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गार्ड पर तशद्दुद और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने का इल्जाम लगाया गया है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सदर डिफेंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन शरीफुद्दीन मेमन ने FIR को अफसोसनाक करार दे दिया। डूब गए थे तो क्या हुआ, डूबे रहते। अपना हक मांगने के लिए एहतजाज करने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर क्यों पहुंचे? CBC इंतजामिया ने एहतजाज के दौरान हंगामाराई करने वाले 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दरख्शा थाने में दर्ज मुकदमे में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। गार्ड से दस्तो गिरेबा होने और रियासती इदारे के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम भी लगाया है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सदर डिफेंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन शरफुद्दीन मेमन ने एहतजाज पर मुकदमा दर्ज करने को अफसोसनाक करार दिया। कहा आर्मी चीफ से मुलाकात में मामला उठाएंगे। लो लेवल की बात क्या हो सकती है कि आप के शहरी जो हैं जिनको बेसिक एमिनिटीज आप प्रोवाइड ना करें और इस तरह के डिजास्टर में उनके पास कोई फैसिलिटी ना हो, ना पीने का पानी अवेलेबल हो, ना लाइट अवेलेबल हो, गटर का पानी उनको घरों में घुस गया हो और उनके ऊपर आप FIR काटें, मेरे ख्याल में इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं है। डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने पीर के रोज घरों से पानी ना निकाले जाने पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। कराची में बारिशों से तबाही। गुज़श्ता 3 साल के दौरान क्या हंगामी तैयारियां की गई, कितनी रकम कहां खर्च हुई। ऑडिटर जनरल ने बल्दियाती इदारों, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और
3 कंटोनमेंट बोर्ड के स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। कराची में बारिशों के बाद तबाही, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। माली साल 2018 से माली साल 2020 के दौरान बारिशों के लिए क्या हंगामी तैयारियां की गईं? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। पिछले 3 साल के मालियाती ऑडिट की तफसीली जांच होगी। KMC, कराची के 6 अजला, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और 3 कैंटोनमेंट बोर्ड का तफसीली ऑडिट होगा। बारिश की तैयारी के लिए कितनी रकम कहां दी, सब बताना होगा। बजट में कितनी रकम रखी गई और कितनी जारी हुई, ये भी तफसीलात देना होंगी। कराची के सेवरेज सिस्टम में पानी के अखराजात और इनखला की भी जांच होगी। अशरफ खान, समा, कराची। एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में मफरूर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 265 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत के मौके पर साबिक सेक्रेटरी बराए बल्दियात रोशन शेख, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्ज़िमान को पेश किया गया। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा समाअत पर मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीनी बहरान के हवाले से तब्दीली सरकार को कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन का कयाम और इंक्वायरी रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब तलब कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर कमीशन का कयाम और रिपोर्ट का अदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब देने का हुक्म मिल गया। अटार्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया कि इंक्वायरी कमीशन को कयाम का गजट नोटिफिकेशन ताखीर से जारी होने की बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया। जबकि अवामी मफाद की बात हो तो महज इस जवाज पर कमीशन कलअदम नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर मिल्स मालकान कमीशन के कयाम से आगाह थे। कमीशन में ISI का नुमाइंदा काबीना की मंजूरी से शामिल हुआ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने काबीना की मंजूरी से सरफे नजर किया। अटार्नी जनरल का कहना था सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट में रेगुलेटरी इदारों की बेहतरी के लिए दी गई तजावीज को भी कलअदम करार दे दिया। कमीशन ने सिर्फ हकायक का तयन किया, तो हकायक को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है? काबीना ने कमीशन रिपोर्ट मुतलका इदारों को भिजवाई, जिससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। उधर लाहौर में 10 साला लड़का जौहड़ में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। मासूम बच्चे की लाश पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो ने फिर नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। राब्ता आलम इस्लामी ने सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार दे दी। पाकिस्तान की जानिब से भी सख्त मजम्मत की गई है। इंग्लैंड के दौरे के बाद कौमी टीम मैनचेस्टर से लाहौर पहुंच गई है। बाबर आजम, इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी काउंटी के लिए इंग्लैंड में ही क़याम करेंगे। पाकिस्तानी टीम को चार्टर्ड तैयारे से लाहौर वापस लाया गया। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। शुएब मलिक भी इंग्लैंड में ही क़याम करेंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड ने 1-0 से जीती। T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।